कर्नाटक में हिजाब को लेकर संग्राम जारी। हिजाब पहनकर अल्लाहू अकबर का नारा लगाने वाली मुस्कान को 5 लाख रुपए देगा जमीयत उलेमाए हिंद। जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा, हिजाब मुस्लिम महिलाओं का बुनियादी अधिकार, उन्हें इससे वंचित नहीं किया जा सकता। हिजाब विवाद पर बोली मलाला यूसुफजई, कहा लड़कियों को स्कूल में एंट्री देने से रोकना भयावह, कम या अधिक कपड़े पहनने के लिए महिलाओं का वस्तुकरण हो रहा है। हिजाब के समर्थन में प्रियंका गांधी का ट्वीट, कहा जीन्स हो या हिजाब, महिलाओं को अपनी मर्जी से कपड़े पहनने का अधिकार, महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करो। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिजाब विवाद में बताया राजनीतिक पार्टियों का हाथ, कहा वोटों के ध्रुवीकरण के लिए जानबूझकर किया गया हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश। ओवैसी ने हिजाब को बताया लड़कियों का बुनियादी हक, सरकार तय नहीं करेगी क्या खाएं क्या पहने। हिजाब विवाद पर पीएम की चुप्पी पर ओवैसी ने उठाया सवाल, पूछा क्या ये है उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। हिजाब विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, हिजाब पर हंगामा करना ठीक नहीं, संस्थान का अपना ड्रेस कोड होता है, उस पर सांप्रदायिक कील मत ठोकिए। हिजाब विवाद पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का ट्वीट, कहा कर्नाटक में धर्म के नाम पर युवतियों को शिक्षा की जगह हिजाब चुनने को कहा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ड्रेस कोड को बताया जरूरी, कहा मामला हाईकोर्ट में है। हिजाब विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की मानसिकता को पूरा नहीं होने देंगे। हिजाब बवाल पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का बयान, कहा बवाल के पीछे एसडीपीआई समर्थित कैंपस फ्रंट का हाथ, कानून और व्यवस्था राज्य में होनी चाहिए। हिजाब विवाद पर कांग्रेस डीएमके समेत 8 पार्टियों ने लोकसभा से किया वॉकआउट, सरकार से बयान देने को कहा। हिजाब विवाद पर कर्नाटक में 3 दिन तक सभी हाई स्कूल और कॉलेज बंद, हाईकोर्ट में आज होगी मामले की सुनवाई। हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट की 2 टूक, कहा हम भावनाओं से नहीं कानून से चलेंगे, संविधान के हिसाब से फैसला लेंगे। विवाद पर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की। आज कर्नाटक कैबिनेट की अहम बैठक, हिजाब मामले पर हो सकती है बातचीत। कर्नाटक हिजाब मामले की आंच पहुंची चेन्नई, तौहीद जमात के सदस्यों ने सड़कों पर उतरकर विरोध व्यक्त किया। तौहीद जमात के सदस्यों ने जमकर की नारेबाजी, प्रदर्शन में भारी संख्या में महिलाएं पुरुष शामिल। दिल्ली की आर्ट्स फैकल्टी में भी हिजाब मामले पर केलर के छात्रों का प्रदर्शन, छात्राओं ने हिजाब को बताया अपना मौलिक अधिकार। मंड्या में कॉलेज कैंपस में लगे धार्मिक नारे, भागलकोट में कॉलेज में हुई पत्थरबाजी, दावणगेरे और शिवमोगा में धारा 144 लागू। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज बरेली और मुरादाबाद में रैली, आजम खां के गढ़ रामपुर में भी करेंगे हुंकार। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज पहुंचेंगे बिजनौर, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज रामपुर में करेंगे रैली, दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक निकालेंगे रथ यात्रा। आज प्रियंका गांधी जारी करेंगे कांग्रेस का मैनिफेस्टो, यूपी चुनाव को लेकर दोपहर 12:30 बजे जारी करेंगे पार्टी का घोषणा पत्र। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज मुरादाबाद में करेंगे 3 रैली, बिलारी विधानसभा में दोपहर 1 बजे होगी पहली रैली, 3 बजे पीपलसाना और शाम 6 बजे करूला में रैली। यूपी के संभल में असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी पर किया अटैक, मुख्यमंत्री कहते हैं अपराधी जेल चले गए या प्रदेश छोड़ गए, फिर मुझ पर किसने चलाई गोली। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा मुझ पर हमला करने वाले गोडसे के वंशज हैं, कानून के शासन पर नहीं बल्कि बंदूक के शासन पर भरोसा करते हैं, वो बैलेट पर नहीं बुलेट पर भरोसा करते हैं। यूपी के अमरोहा में बीएसपी प्रत्याशी के कार्यालय में तोड़फोड़, बीएसपी प्रत्याशी ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक चुनाव प्रचार के समय सीमा के बाद भी किया जा रहा था प्रचार, पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद भागते हुए लोगों की तस्वीरें आई सामने, लगी चोटें। बीएसपी उम्मीदवार नावेद अयाज का आरोप, कहा एसपी विधायक की बीजेपी से है साठगांठ, पूरे घटना में सपा विधायक और प्रशासन शामिल। नावेद अयाज ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, कहा प्रशासन ने मुझे एनकाउंटर की धमकी दी। यूपी के बहराइच में अजीबोगरीब मामला, समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 उम्मीदवार एक ही सीट के लिए नामांकन करने पहुंचे। दोनों उम्मीदवारों ने बताया खुद को दावेदार, अधिकारियों ने संबंधित इलाके के रिटर्निंग ऑफिसर पर मामले पर संज्ञान लेने की बात कही। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज उत्तराखंड के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करेंगे, 2:45 बजे ऋषिकेश में करेंगे जनसभा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के कई विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे रैली, दोपहर 12 बजे केदारनाथ में होगी पहली रैली। पीएम मोदी ने पंजाब में की वर्चुअल रैली, कहा बीजेपी का लक्ष्य नया पंजाब बनाना है, हमारे पास काम का विजन और ट्रैक रिकॉर्ड। पंजाब बीजेपी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत का वादा, सरकार बनी तो 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों का पूरा कर्ज करेंगे माफ। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे हनी 11 फरवरी तक ईडी की कस्टडी में ही रहेंगे, अवैध रेत खनन मामले में हुई है गिरफ्तारी। आज गोवा के दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, शाम 4 बजे से करेंगे रैली और डोर टू डोर कैंपेन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज जाएंगे गोवा और पोंटा में जनसभा को करेंगे संबोधन। बंगाल चुनाव हिंसा मामले में टीएमसी नेता एसके सुपियन को मिली अग्रिम जमानत, ममता के चुनाव एजेंट थे सुपियन। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने म्युनिसिपल चुनाव को लेकर मांगे वोट, चुनाव में राज्य सरकार की तरफ से धांधली करने की जताई आशंका। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर गुंडों को इकट्ठा करने का आरोप लगाया, कहा राज्य चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर कर रहा है काम।
मेघालय में कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस के 5 और विधायकों ने पार्टी छोड़ी। चिट्ठी लिखकर सीएम कोनराड संगमा को समर्थन किया। हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। संसद में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का विरोध व्यक्त किया। अमित शाह ने रामानुजाचार्य की समानता बढ़ाने वाली शिक्षा के प्रसार की सराहना की। कहा, यह सभी वर्गों का मार्गदर्शन करती रहेंगी। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को अमित शाह ने बताया पवित्र स्थान। बोले, इस स्थान पर आकर खुद को धन्य मानता हूँ। श्री रामानुजाचार्य के दर्शन के बाद गृह मंत्री यज्ञशाला पहुंचे, जहां यज्ञ में हिस्सा लिया। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी पर गृह मंत्री अमित शाह 3D लेजर शो का आनंद लेते नजर आए। फोटो प्रदर्शनी भी देखने पहुंचे। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी पहल। आजीविका मिशन के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को बांटे गए 300 करोड़ का लोन। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। जल बोर्ड के 700 कर्मचारियों को किया गया पक्का। सचिवालय में कर्मचारियों को दी गए प्रमाण पत्र। पंजाब के मोगा में एक्टर सोनू सूद ने बचाई कार सवार युवक की जान। 2 कार के बीच टक्कर में हुआ था घायल। एक्सीडेंट के बाद कार के अंदर ही फंसा था युवक। गाड़ी से निकालकर सोनू सूद ने अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल खतरे से बाहर है युवक। कार की टक्कर के बाद सेंट्रल लॉक करने से गाड़ी में ही फंस गया था शख्स। अमृतसर में देर रात ड्रोन से फेंके गए विस्फोटक। बीएसएफ जवानों ने की फायरिंग। सर्च ऑपरेशन जारी। केरल के पलक्कड़ की पहाड़ी में फंसे युवक का किया गया रेस्क्यू। 2 दिन से फंसा हुआ था युवक। जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए इंडियन आर्मी की पहल। अनंतनाग में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया। ओडिशा के मयूरभंज में कलाकार ने लता दीदी को दी श्रद्धांजलि। स्मोक आर्ट के जरिए बनाई पेंटिंग। देश में गिरा कोरोना का ग्राफ। 71,365 नए मामले दर्ज किए गए। 24 घंटे में 1,217 लोगों ने दम तोड़ा। कोरोना के इलाज के लिए भारत के एक नए नेजल स्प्रे लॉन्च किया गया। ग्लेनमार्क ने लॉन्च किया है फेब्री स्प्रे। भारत के ड्रग रेगुलेटर ने दी मंजूरी। कोरोना के बाद हृदय संबंधी बीमारियों का बड़ा खतरा। अमेरिका की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। घरेलू हवाई यात्रा पर कोरोना की तीसरी लहर का असर। जनवरी में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में 43% की आई कमी। दिल्ली के जनपद मार्केट में खुला दिल्ली पुलिस का पिंक बूथ। महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने में होगी आसानी। दिल्ली में ठंड बढ़ने के कारण शेल्टर होम में बढ़ी भीड़। सराय काले खान शेल्टर होम में ठंड से बचने के लिए पहुंच रहे हैं जरूरतमंद। यूपी के मेरठ में गन्ना किसान समय से पैसों का भुगतान होने से खुश। बकाया भुगतान को लेकर राज्य की योगी सरकार की सराहना की। गन्ना किसानों ने कहा, पहले की सरकार के मुकाबले योगी सरकार में तेजी से मिल रहा है गन्ने का दाम। 89 साल के बुजुर्ग ने की पत्नी और बेटी की हत्या। आरोपी गिरफ्तार। कहा, जिंदा रखने से ज्यादा मारना सही लगा। मुंबई में 100 रुपए के लिए एक दोस्त की हत्या कर दी। शव को कंबल में लपेटकर आग लगा दी। आरोपी गिरफ्तार। असम के कोकराझार पुलिस का स्पेशल प्रोग्राम। नष्ट किया 1477 किलो गांजा, 1.5 किलो हेरोइन और 33 टैबलेट्स भी जलाई। असम के नौगांव से 2 ड्रग्स पेडलर हुए गिरफ्तार। पुलिस ने ड्रग्स की कई बॉटल्स बरामद की। ड्रग पेडलर से पुलिस कर रही है पूछताछ। उड़ीसा के नयागढ़ में पुलिस ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया। 3 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में सुबह झमाझम बारिश। बेमौसम बारिश से फिर ठंड बढ़ने के आसार। सुबह बारिश की वजह से रफ्तार पर ब्रेक लगा। हेडलाइट्स जलाकर गाड़ी चलाते नजर आए लोग। मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में मध्यम बारिश का जारी किया है अलर्ट। यूपी के मुरादाबाद में हुई बारिश के बाद एक बार फिर बढ़ी ठंड। दिल्ली में अभी कम नहीं हुआ वायु प्रदूषण। वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में बरकरार। AQI लेवल 269 के स्तर पर। बिहार के बोधगया में दूषित पानी की मार। लोगों ने की दांत खराब होने की शिकायत। एस्टोनिया में जारी नाटो का सैन्य अभ्यास में शामिल हुए ब्रिटेन सैनिक। यूक्रेन संकट के बीच किया साझा युद्धाभ्यास। पोलैंड पहुंचे अमेरिकी सैनिक और सैन्य साजो सामान। यूक्रेन पर रूस के अटैक की आशंका के बीच 1700 सैनिकों को तैनात किया। सीरिया में ग्वेरान जेल के करीब अमेरिकी सेना की पेट्रोलिंग। अमेरिकी हेलीकॉप्टर शिनूक भी कर रहा गश्त। कनाडा में कोरोना वैक्सीन के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स का प्रदर्शन जारी। अमेरिका कनाडा बॉर्डर ब्लॉक होने से लोग परेशान। कोलंबिया में लैंडस्लाइड से भारी तबाही। हादसे में 14 लोगों की मौत, 35 घायल। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के एक स्कूल में बम की खबर। स्कूल से छात्रों और टीचर्स को बाहर निकाला गया। बम की खबर के बीच एक्शन में आए सीक्रेट सर्विस के एजेंट। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पति को डॉग एम्फो को बाहर निकाला। उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में एवलांच से 12 लोगों की जान गई। भारी बर्फबारी के बाद भूस्खलन। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मैच आज। सीरीज में भारत 1-0 से आगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मुकाबला। दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मैच। आज अपना 100वां वनडे मैच खेलेंगे विराट कोहली। घरेलू मैदान पर 100वां वनडे खेलने वाले 36वें खिलाड़ी बनेंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ आज होने वाले दूसरे वनडे में केएल राहुल की वापसी। ईशान किशन का कटेगा पत्ता। टीम इंडिया के लिए बड़ी राहत की खबर। शिखर धवन और श्रेयस अय्यर ने दी कोरोना की कोमात। प्रैक्टिस में जुटे दोनों बल्लेबाज, रिपोर्ट आई नेगेटिव। फॉर्म में लौटने के लिए अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा ने किया रणजी ट्रॉफी का रुख। मुंबई की टीम में शामिल रहेंगे रहाणे। सौराष्ट्र की स्क्वाड का हिस्सा बने पुजारा। क्वींसटाउन में खेले गए T20 मुकाबले में हारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम। न्यूजीलैंड ने 18 रनों से दी शिकस्त।
17 फरवरी से खेले जाएंगे रणजी ट्रॉफी के मुकाबले। कोरोना की वजह से 2 चरणों में होगा आयोजन। रणजी ट्रॉफी के लिए बीसीसीआई की नई गाइडलाइंस, प्रैक्टिस से पहले 5 दिन रहना होगा क्वारंटीन। ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड दौरा हुआ स्थगित। न्यूजीलैंड टीम के पास खिलाड़ियों के आइसोलेशन के लिए जगह नहीं। अगले महीने होने वाली थी T20 सीरीज। इस साल आईपीएल नहीं खेलेंगे इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टोक्स। कहा, टेस्ट क्रिकेट मेरी पहली प्राथमिकता। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार का बयान। कहा, आगे चलकर फ्यूल और कमोडिटी के दाम नीचे आएंगे। हुंडई, डोमिनोज, KFC सहित 9 कंपनियों ने दी सफाई। सभी कंपनियों ने गलती के लिए मांगी माफी। पाकिस्तान के समर्थन में लिखी थी पोस्ट। अमिताभ बच्चन स्टार अर्जुन का टीजर रिलीज। 4 मार्च को सिनेमाघरों में आएगी फिल्म। वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन के लिए विकी कौशल का खास प्लान। कटरीना के साथ वक्त बिताने जाएंगे दिल्ली। टाइगर 3 की शूटिंग के लिए दिल्ली में होंगी कटरीना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।